अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सबक 14 दांतों की हिफाजत, टेकिंग केयर ऑफ टीथ। ओके। अल्लाह ने इंसान को एक जिस्म अता किया और इस जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को मुख्तलिफ कामों पर मामूर कर दिया। अल्लाह ने हमें एक जिस्म अता किया है, ठीक है। जिस्म मतलब बॉडी, ओके। और उस जिस्म के उस बॉडी के मुख्तलिफ मीन्स होता है अलग अलग, अज़ा मीन्स होता है पार्ट। उस बॉडी के अलग अलग पार्ट को मुख्तलिफ कामों पर मामूर कर दिया। अलग मुख्तलिफ मीन्स अलग अलग, तो अलग अलग कामों पर लगा दिया, मामूर कर दिया। ओके। हर आज़ो की अपनी अलग अलग अहमियत और अफादियत है। हर आज़ो यानी हर पार्ट्स की अपनी अलग अलग अहमियत यानी इम्पॉर्टेंस, और अफादियत मीन्स होता है आपका यूज़, फ़ायदा, ठीक है। और दूसरे अज़ा की तरह दांतों का हमारे रोज़मर्रा के मशाकिल में बहुत अहम किरदार है। दूसरे अज़ा यानी दूसरे पार्ट्स की तरह दांतों का भी हमारे रोज़मर्रा यानी डेली लाइफ के मशाकिल कामों में बहुत अहम किरदार है, ठीक है। किरदार मतलब रोल, तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। अहम किरदार मतलब इम्पॉर्टेंट रोल है। जो ग़िज़ा हम खाते हैं अगर दांत ना हो तो उसे चबाना दुश्वार हो जाए। जो ग़िज़ा मीन्स होता है फूड, तो जो फूड हम खाते हैं यानी ग़िज़ा खाते हैं अगर दांत ना हो तो उसे चबाना दुश्वार यानी बहुत मुश्किल हो जाए। और चबाए बगैर जो ग़िज़ा पेट के अंदर जाएगी वो हज़म नहीं हो सकेगी, और इस तरह बीमारी पैदा होने का ख़तरा भी बना रहेगा। यानी अगर हम जो फूड खाएंगे और उसे बिना चबाए खाएंगे तो वो हज़म भी नहीं होगा, और उसकी वजह से क्या होगी, बीमारी का ख़तरा बना रहेगा। दांतों के ज़रिए जो ग़िज़ा चबाई जाती है वो मादे में जाकर तहलील होती है। दांतों से जो हम ग़िज़ा चबाते हैं यानी जो फूड खाते हैं चबाकर, तो क्या होती है, मादे में जाकर तहलील मीन्स बदल जाती है, मतलब घुल मिल जाती है। ओके। इससे कब्ल इस ग़िज़ा में रतूबत भी शामिल हो जाती है। उससे पहले क्या होता है, कब्ल मीन्स होता है पहले, तो उससे पहले ग़िज़ा में यानी फूड में रतूबत मीन्स होता है मॉइस्चर यानी नमी भी शामिल हो जाती है, जो चबाने के अम्ल के दौरान मुंह में पैदा होती है। जब हम खाना खाते हैं, खाने को चबा कर खाते हैं, तब क्या होता है, उस टाइम अमल मतलब उसी दौरान मुंह में पैदा होती है और ग़िज़ा में शामिल हो जाती है, और क्या होती है, उस फूड में शामिल हो जाती है। ये रतूबत ग़िज़ा को हज़म करने में मुआवन होती है। ये ग़िज़ा क्या होती है, ये रतूबत मीन्स अभी मैंने बताया था ना मॉइस्चर यानी नमी, ये जो रतूबत होती है वो फूड को हज़म करने में हेल्प करती है, मावन होती है, ठीक है, हेल्पफुल होती है। कुदरत ने हमें दांत देकर उनके तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हम पर आयद की है। कुदरत ने हमें जो दांत दिया है उसकी तहफ़्फ़ुज़ यानी हिफाजत की ज़िम्मेदारी हमको दे दी है, ठीक है। अगर हम उनकी हिफाजत के लिए ज़रूरी कदम नहीं उठाएंगे, उनकी सफाई सुथराई करते रहेंगे, तो ये आखिरी सांस तक हमारे मुंह के अंदर अपनी ज़िम्मेदारी निभाते रहेंगे, और अगर गफलत बरती तो यह हमारा साथ छोड़ने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाएंगे, ठीक। दांतों को मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाने के लिए ज़रूरी है कि सुबह और शाम ब्रश करें। तो अगर हमें चाहिए अपने दांतों का साथ लास्ट टाइम तक, तो क्या करना होगा, इनसे बीमारी को दांतों को हमें अपनी बीमारियों से बचाना होगा, तो क्या करना होगा, सुबह शाम ब्रश करना होगा। ओके। तो आफ्टर दैट यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसलिए कि खाने के बाद हमारे दांतों के दरमियान खाई जाने वाली ग़िज़ा का कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर बाकी रह जाता है। ब्रश क्यों करना है, बिकॉज ऑफ खाने के बाद हमारे दांतों के दरमियान यानी बीच में ग़िज़ा यानी फूड का कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर बाकी रह जाता है, इसलिए हमें ब्रश करना है, जो बाद में सड़ जाता है ना, बाद में क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है। इस अमल के दौरान इसमें तेज़ाबियत भी पैदा हो जाती है, ठीक है, इसमें एसिडिटी आ जाती है, तेज़ाबियत पैदा हो जाती है, जो मसूड़ों और दांतों को कमज़ोर कर देती है। लिहाजा अगर हम उनकी सफाई करते रहेंगे तो दांतों को प्लेग और पायरिया जैसी बीमारियां नहीं होंगी। यानी अगर हम दांत साफ़ करते रहेंगे, उसकी सफाई का ध्यान रखेंगे, तो ये जो दांतों में बीमारियां होती हैं प्लेग और पायरिया जैसी, तो ये सब नहीं होंगी हमें, ठीक है। दांतों की सफाई के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि टूथब्रश और टूथ क्रीम का ही इस्तेमाल किया जाए, है ना। नीम और बबूल की दातून से भी दांतों को साफ़ किया जा सकता है, ठीक है, नीम और बबूल की, क्योंकि ये दोनों ही
जरासीम कश होते हैं जिनके इस्तेमाल से दांतों को नुकसान पहुंचाने वाले जरासीम हलाक हो जाते हैं। जरासीम कश में होता है आपका जम्स किलर, है ना, ये जम्स किलर होते हैं। कौन? ये नीम और बाबुल के दतून, ठीक है, दतून मतलब मिसवाक, ठीक। और जिनका इस्तेमाल हम करेंगे तो क्या होगा कि दांतों को नुकसान पहुंचाने वाले जो जरासीम हैं वो हलाक हो जाते हैं। जरासीम मतलब जम्स, तो जम्स जो होते हैं वो हलाक यानी ख़त्म हो जाते हैं और दांत हर किस्म के मर्ज से महफूज यानी सेफ हो जाता है, सेफ रहते हैं, ठीक। उसके अलावा बाज़ार में मुख्तलिफ़ कंपनियों के ज़रिए बनाए गए टूथ पाउडर भी मिलते हैं, मगर उनको ख़रीदते वक्त एक बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि अच्छी और मुस्तनद कंपनियों के बनाए हुए हों, वरना नकली पाउडर दांतों को फ़ायदा पहुंचाने की बजाय नुकसानदेही साबित होते हैं। तो आइए बच्चों क्या करते हैं हम बच्चों, आइए आप आज ही से तय कर लीजिए कि आप अपने दांतों की रोज़ाना सफाई किया करेंगे, ठीक है। इस तरह आपके दांत सेहतमंद रहेंगे और आप भी सेहतमंद रहेंगे, ओके। सो आपका चैप्टर 14 क्लियर है। थैंक यू।